गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएम विज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है साधारण रस वर्ग का पांचवा पॉइंट, जो कि हमारा अग्निजैर। इसके पहले वीडियो में हमने कमपिल्लक, गौरी पाषाण, नौसादर और कपद की वीडियो चैनल पे डाल दी है। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके साधारण रस वर्ग की प्लेलिस्ट ओपन करके इन चारों टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अग्निजैर। अग्निजार, ठीक है, तो इसको अंबर ग्रिस भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको अग्निजार, हिंदी में अंबर और इंग्लिश में इसको अंबर ग्रिस। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं इसका पर्याय, मतलब अग्निजार का पर्याय या अंबर ग्रिस का पर्याय। तो इसका पर्याय दिया गया है अग्निगर्भ, अग्नि निर्यास, अग्निज्वाला, वडवाग्निमल, अग्निज वाहिनीजार, सिंधुफला, सिंधुप्लव, समुद्र जरायु। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, अग्निगर्भ, अग्नि निर्यास, अग्निज्वाला, वडवाग्नि मल, अग्निज अग्निज अग्निज्वार, अग्निजार, वाहिनीजार, सिंधुफला, सिंधुप्लव, फिर उसके बाद समुद्र जरायु। ठीक है, अब हम देखते हैं अग्निजार का इतिहास या अंबर का इतिहास। तो प्राचीन संहिताओं में या ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता, मतलब अग्निजार का उल्लेख नहीं आया है प्राचीन संहिता में, मतलब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख नहीं आया है। जबकि 8वीं शताब्दी के रस ग्रंथ में, जो कि रसावरणों है, मतलब 8वीं शताब्दी में जो रस ग्रंथ है वो रसावरण में इसका सर्वप्रथम उल्लेख आया है। अभ्रक ध्रुति के क्रम में इसका उपयोग किया गया। तो अभ्रक ध्रुति के क्रम में इसका उपयोग किया गया है, यहीं इसका सर्वप्रथम वर्णन आया है। इसे पारद जारण में विशेष महत्व है, इसका जो पारद जारण में भी विशेष महत्व बताया गया, इसलिए इसको हम साधारण रस वर्ग में वर्णन करते हैं या सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो इसका इतिहास हो गया कि 8वीं शताब्दी के रस ग्रंथ रसारणों में इसका वर्णन आया है। अब हम देखते हैं इसका परिचय। तो इसका परिचय जो बताया गया कि अग्निजार स्पर्म व्हेल मछली की आंतों में स्रावित होने वाला मोम सादृश द्रव्य है। जो अग्निजार है वो स्पर्म व्हेल मछली की आंत्रों में स्रावित होने वाला मोम सदृश द्रव्य होता है। लेकिन सूखने पर जो ये, मतलब ताज़ा अंबर जो होता है, ताज़ा अग्निजार जो होता है वो दुर्गंध युक्त होता है, जबकि ये सूखने पर सुगंध युक्त हो जाता है। ठीक है, जो ये अग्नि नामक मछली होती है या स्पर्म व्हेल मछली होती है, ये समुद्र में उद्भूत एक घास विशेष को खाती है, किसी विशेष घास को खाती है, जिससे मलबद्धता के कारण आंत्र में धीरे धीरे अवरोध होने से शरण पैदा होकर कालांतर में मर जाती है। ठीक है, तो जिस घास को खाती है वो मलबद्धता उसके शरीर में करती है, जिसके कारण उसके आंत्र में धीरे धीरे अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे सड़न पैदा होती है और कालांतर कुछ काल के बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब मछली की मृत्यु हो जाती है। फिर आंत्र का वह भाग मछली के शरीर से अलग होकर समुद्री सतह पर तैरता हुआ पानी के किनारे आ जाता है, और जिसे मछुआरे एकत्र कर लेते हैं, इकट्ठा करके सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद सूर्य की किरणों से शुष्क होकर यह विशिष्ट उत्तेजक सुगंध युक्त हो जाता है। जब ये सूख जाता है तो इसमें सुगंध आती है, इसे ही अग्निजार कहते हैं। प्राचीन मत अनुसार अग्निजार अग्निनर्क नामक समुद्री प्राणी का जरायु, मतलब गर्भकोश है। प्राचीन मत अनुसार इसको अग्निनर्क नामक समुद्री प्राणी का जरायु या गर्भकोश मानते हैं, जो सूर्य की किरणों से शुष्क होकर समुद्र के किनारे पर मछुआरों को प्राप्त होता है, इसे अग्निजार कहते हैं। अग्निजार जो होता है वो हल्का कपोत वर्ण का होता है, मतलब कबूतर, जैसे कबूतर होता है उसी कलर में होता है। अति सुगंधित होता है, मतलब बहुत सुगंधित होता है, और पानी में आघुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता, एवं अग्नि पर डालने पर दुर्गंध के साथ जलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अग्निजार का परिचय। अब हम देखते हैं अग्निजार प्राप्ति स्थान। तो कहाँ से इसका अक्रेंस है, वो मन्नार, मतलब श्रीलंका में मिलता है ये, अरब सागर और अफ्रीका में इसका प्राप्ति स्थान है। भारतीय समुद्री तट लक्षद्वीप और निकोबार द्वीप के किनारे प्राप्त होता है। तो भारतीय समुद्री तट लक्षद्वीप और निकोबार द्वीप पे ये प्राप्त होता है। अफ्रीका, अरब सागर और मन्नार, मतलब श्रीलंका में भी इसका प्राप्ति स्थान पाया जाता है। अब देखते हैं अग्निजार शोधन के लिए बताया गया कि अग्निजार के शोधन मारण का शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि ये जो समुद्र में पाया जाता है, तो समुद्र के क्षारीय जल से में कई दिन तक पड़ा रहने के कारण यह प्रकृति ही शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसका शोधन और मारण नहीं बतलाया गया है, क्योंकि यह समुद्र के क्षारीय जल में पाया जाता है, इसके कारण यह प्राकृतिक ही शुद्ध हो जाता है या इसमें शोधन हो जाता है।
इसलिए इसका शोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं अग्निजार के गुण। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है वो है कि साद अग्निजारा कटु कटु कौष्ण वीर्या तुंदमय अग्न कफ वाथारी पित्त प्रदह शोणित सन्निपात शूलादि वातमय नाशक चा। ठीक है, तो ये हो गया अग्निजार के गुण। इसमें बताया गया कि अग्निजार जो होता है वो रस में कटु होता है, वीर में उष्ण होता है, यह मेद रोगहर होता है, कफ वात नाशक होता है, पित्तवर्धक होता है मतलब पित्त को बढ़ाता है, रक्त रोग, सन्निपातज रोग और शूल आदि संपूर्ण वात व्याधि नाशक होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बताया गया कि यह त्रिदोष नाशक होता है, धनुर्वात आदि वात रोग, पारत के वीर उत्कर्ष एवं भू बुझा को बढ़ाने वाला एवं जारण कर्म में उपयोगी होता है। ठीक है, इसके संयोग से पारत स्पर्श वेदी हो जाता है। तो ये सारे अग्निजार के गुण कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अग्निजार की मात्रा। तो अग्निजार की मात्रा बताइए 1/4 रत्ती से 1/2 रत्ती तक। ठीक है, अनुपान इसका बताया कि मधु घृत और मक्खन आदि के साथ इसका अनुपान करना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट अग्निजार का, जो कि है अग्निजार के प्रमुख योग या फॉर्मुलेशंस ऑफ अग्निजार। तो बृहत्वाद चिंतामणि रस, जहर मोहरावटी, रत्नेश्वर रस और याकूती रस। तो ये हो गया अग्निजार का प्रमुख योग और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया अग्निजार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गिरि सिंदूर, इसका अगला टॉपिक जो है गिरि सिंदूर। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।